बायोलॉजी 10th। जी स्टूडेंट, बायोलॉजी 10th के अंदर हम जिस चैप्टर को स्टार्ट किया होता है वो हमारा चैप्टर नंबर 15 था, इनहेरिटेंस के बारे में। इनहेरिटेंस का जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था वो हमारे पास था डीएनए रेप्लिकेशन। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे पास, हाउ डज डीएनए ऑफ क्रोमोसोम वर्क, कि हमारे पास क्रोमोसोम का जो डीएनए है वो कैसे काम जो है वो करता है। तो सबसे पहले डीएनए का इंट्रोडक्शन देखते हैं। हम ये बात जानते हैं कि डीएनए स्टैंड फॉर क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। और जो डीएनए होता है वो हमारे पास क्रोमोसोम के अंदर मौजूद होता है। और हमारे पास जो क्रोमोसोम्स हैं, हमने ये बात देखी थी कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन वो कंडेंस होते हैं और कंडेंस होकर जो जेनेटिक मटेरियल है वो कंडेंस होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, और वो कंडेंस होकर चीज में चेंज हो जाता है, क्रोमोसोम के अंदर चेंज हो जाता है। तो डीएनए हमारे पास क्या है? डीएनए हमारे पास जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल से क्या मुराद है कि डीएनए के अंदर मौजूद हैं जीन्स। डीएनए के अंदर जीन्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो जो डीएनए हमारा बना हुआ है वो एक्चुअली हमारे पास जीन से जो है वो बना हुआ है, और जो हमारे पास जीन्स थी वो एक्चुअली हमारे पास न्यूक्लियोटाइड से जो है वो मिलकर बनी हुई थी। अब डीएनए क्या करता है हमारे सेल्स के अंदर? डीएनए कंट्रोल करता है जितनी भी हदायत होती हैं, जितने भी फंक्शंस होते हैं सेल्स के अंदर, जितनी भी एक्टिविटीज होनी होती हैं, उन सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने वाला आपका डीएनए है। अब जो डीएनए है इसके अंदर क्या मौजूद होती हैं? इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती हैं, हदायत मौजूद होती हैं। अब ये जो हदायत हैं, इस हदायत को ये इस्तेमाल करेगा सेल्स के फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए। अब सेल्स के फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो चीज बनाता है वो चीज हमारे पास जो है वो प्रोटीन्स है। इन प्रोटीन्स को बनाता है आपका डीएनए, बनाता है थ्रू क्रोमोसोम्स के जरिए, थ्रू राइबोसोम्स के जरिए। और ये जो प्रोटीन्स होती हैं, अब ये प्रोटीन्स आगे अपना जो है वो रोल प्ले करती हैं। अब ये जो प्रोटीन्स हैं ये कैसे रोल प्ले करती हैं सेल्स के अंदर? प्रोटीन सेल्स के अंदर स्ट्रक्चरल रोल भी प्ले करती हैं और फंक्शनल रोल भी प्ले करती हैं। प्रोटीन को डीएनए ने बनाया, प्रोटीन्स को डीएनए ने बनवाया। अब वो जो प्रोटीन्स हैं दो तरह के काम करेंगे, स्ट्रक्चरल रोल एंड फंक्शनल रोल। अब स्ट्रक्चरल रोल के अंदर हमारे पास ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बारे में बनाने के लिए इस्तेमाल होंगी ये प्रोटीन्स, या सेल्स को बनाने के लिए भी इस्तेमाल होंगी। और फंक्शनल रोल के अंदर ये जो प्रोटीन्स हैं फंक्शनल रोल में एंजाइम्स को बनाएंगे। अब ये जो एंजाइम्स होते हैं ये सेल्स के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं। फंक्शनल प्रोटीन्स जिसकी एग्जांपल मैंने आपको बताई कि एंजाइम्स, वो आपकी बॉडी के अंदर, आपके सेल्स के अंदर क्या कंट्रोल करते हैं? बायोकेमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं। अब हमारे पास जो जानदार की बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस पाए जा रहे थे वो कैटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं और एनाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। कैटाबॉलिक रिएक्शन और एनाबॉलिक रिएक्शंस को हम क्लास 9th के अंदर जो है वो पढ़ चुके हैं। कैटाबॉलिक के अंदर लार्ज मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन होती थी और एनाबॉलिक के अंदर हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर बनाते थे लार्ज मॉलिक्यूल्स। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो डीएनए है वो सेल्स के ट्रेट्स को बना रहा है। जो सेल होता है, यूनिट ऑफ लाइफ होता है ऑर्गेनिज्म का, उसकी खुसूसियात को बना रहा है डीएनए। अब ये ट्रेट्स क्या आते हैं? ट्रेट्स वो करैक्टरिस्टिक्स होते हैं जो वालिदैन से बच्चों के अंदर जो है वो मुंतकिल होते हैं। खुसूसियात को हम कह सकते हैं ट्रेट। अब वो कौन कौन सी खुसूसियात है हमारे पास जैसे जो वालिदैन से बच्चों के अंदर मुंतकिल होती हैं? जैसे कि हमारे पास हाइट है, कलर ऑफ आईज है, हेयर कलर है, इंटेलिजेंस, ये सारे करैक्टरिस्टिक। इसके अलावा भी बहुत सारे करैक्टरिस्टिक्स हैं जैसे कि ब्लड ग्रुप है,
ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करने वाला कौन है? आपका डीएनए। और यहाँ पर हम ये डायग्राम के अंदर डीएनए को जो है वो देख भी सकते हैं। ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर और ये बना हुआ है हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस से जो है वो मिलकर जो है वो बना हुआ है। तो आज का हमारा टॉपिक डीएनए के बारे में जो है वो कंप्लीट हुआ। आगे फर्दर डिटेल के अंदर जो है वो इसकी वर्किंग को हम जो है वो स्टडी करेंगे।